रेत में एक छोटी सी सीपी पड़ी थी, बड़ी तेज धूप, रिफ्लेक्शन से वो चमक रही थी, लग रही थी कि चांदी है। एक के मन में लालच, किसी की चांदी गिर गई, भाग के गया चांदी उठाने के लिए, पर जब उठाया तो वहां चांदी तो थी नहीं, वो क्या था? सीपी। तो उसने हंसा और अपनी बेवकूफ़ी पर, और सीपी वहीं फेंक दी। जैसे ही फेंकी, दूर किसी और को लगा इसकी चांदी गिर गई, वो आया भाग के, उसने फट से पकड़ ली। हाथ में पकड़ी तो क्या थी? चांदी थी नहीं। तो उसने गुस्से में दूर फेंक दी, पानी में ही फेंक दी। किसी ने देखा, तीसरे बंदे ने, कहते समंदर में लोग चांदी सोना दान करते हैं, इसने लगता चांदी डाल दी मैं जाके। तो उसने मारा समंदर में गोता, और तैर वैर के बड़ी मुश्किल से वो निकाली, बाहर निकाली तो क्या थी? जो चांदी है नहीं, जो है सीपी। धोखे से जो चांदी लग रही है, जो ये समझ लग जाए तो उस सीपी के पीछे पगलाएगा क्या कोई? तो जितने पगलाए फिर रहे हैं ना संसार के लिए, ये वो लोग हैं जो ये सीपी को चांदी समझ रहे हैं। इसी को पंजाबी में कहते पुलेखा, इसी को हिंदी में कहते भ्रम, वेदांत की भाषा में इसी को कहते अज्ञान का आवरण। तो ज्यादातर लोग क्या है, वो संसारी हैं, अज्ञानी हैं, इसलिए सत असत कर लेते हैं, फिर सत असत की लड़ाई करते हैं। हाँ जी ठीक है, परमात्मा सत्य, पर दुनिया कितनी प्यारी है। एक बुढ़ी माई मेरे को कह रही थी, पता है संसार झूठ है पर छड्डन नहीं हुंदा। पंजाबी थी ना, छड्डन नहीं हुंदा, मतलब छोड़ा नहीं जाता। मैं तो पकड़ के बैठी रहे। जब समय छूटन का आया तो तेरे से किसी ने राय थोड़ी करनी कि माता जी छोड़ना नहीं छोड़ना संसार। जे कट गई डोर प्राण की, और लोग पूछते रह जाएंगे क्या हुआ था, क्या हुआ था, क्या हुआ था? हार्ट फेल हो गया था जी, फलाना हो गया था जी, डेंगू हो गया था जी, कोविड हो गया था जी, शुगर बढ़ गई थी जी, एक्सीडेंट। सुन लो जितनी मर्जी, अब उनका क्या करो? वो बोले बिस्तर में पड़ी पड़ी बस मार की। हमारे एक शिष्य शीतल शीतल अपने भाई के घर गए, दिवाली के आसपास की बात थी। तो उन्होंने कहा चाय पियो, हाँ चाय पियो। तो चाय की प्याली दी उनको, उनने शायद एक घूंट लिया होगा, प्याली ये रखी और गर्दन लुढ़क गई। अब भाई सोचे इनको क्या हो गया। अब ये डॉक्टर थे खुद, डॉक्टर शीतल डॉक्टर। अब उसकी गर्दन लुढ़क, भाई भाग गया, ये क्या हो गया इसको? उन्होंने फटाफट वो डाला गाड़ी में, उठाया और लेके गए डॉक्टर तलक। डॉक्टर कहते हैं जी क्या करूं, ये तो ऑलरेडी डेड, एकदम स्वस्थ, कोई बीमारी नहीं, कोई तकलीफ नहीं, कोई कुछ नहीं, कोई कोई बात नहीं, कार्डियक अरेस्ट से खत्म। अभी ये कोविड के टाइम में, लॉकडाउन के टाइम की बात थी ये बीच में, तो खबर आई, फोन आया, ऐसे ऐसे हो गया। अब क्या करें, कुछ नहीं कर सकते। तो उसकी पत्नी बोली, कह रहे 2-4 दिन पहले ही कह रहे थे कि कब खत्म होगा ये कोरोना और मैं कब जाऊंगा आश्रम, मेरे को बड़ा ही टाइम हो गया है, मेरे को मिलना है गुरुजी को। और ऐसा कभी नहीं हुआ कि इतना लंबा समय हो जाए, अब हम मिल नहीं पा रहे हैं, ये कब खुलेगा, आश्रम बंद है, आश्रम कब खुलेगा हम सब के लिए। उसके पहले वही निकल गए, फिर वो संस्कार हो गया, वो तो फिर शरीर तो यही होगा, तो उनकी अस्थियों को प्रवाहित गंगा जी में जाके प्रवाहित कराए। अब क्या बचा पीछे? उनकी फोटो। अब मान लो हम अमृतसर जावें तो वो बंदा तो नहीं है ना, वो जो प्रेम मोहब्बत वर्षों से हमारे लिए सेवा में एकदम तैयार खड़े, कि कोई भी काम हो तो भी उनको बोल दो, फोन करो उनको बोल दो।
कहानी खत्म, चैप्टर फिनिश। वो खुद डॉक्टर हो के नहीं जानता कि वो कब मरेगा, तो तुम तो डॉक्टर भी नहीं हो। अच्छा वैज्ञानिक हो तो उसे पता लग जाएगा मैं कब मरूंगा, बायोटेक्नोलॉजिस्ट हो तो पता लग जाए, फिजिसिस्ट हो पता लग जाएगा उसको कि वो कब मरेगा। मृत्यु के बारे में तो कोई सोचता भी नहीं है, ना कोई प्रिपेयर करता। अब ये बदल जाए जो, उसी को तो हम मिथ्या कहते हैं। जिसका भरोसा नहीं है उसी को तो मिथ्या कहते हैं। अब इस मिथ्या को आप सत्य मान करके अगर उसके पीछे भागते हो तो वही हो गया कि चांदी समझ के सीपी के पीछे भाग रहे हो। और जिस दिन हाथ में आ गई उस दिन लग जाएगा पता कि, पर क्या है कई आंख पे पट्टी बंधी हो तो, अच्छा कोई आंख से अंधा ही हो तो, आंख के अंधे को नहीं पता चलेगा कि सीपी है कि चांदी। और जो अकल के अंधे हों वो, उन्हें लग जाएगा पता कि संसार मिथ्या है। मिथ्या है प्रतीति होगी, मिथ्या है व्यवहार होगा, शरीर है मिथ्या है बट इसका घटना बढ़ना है ना, ये सब चलता है। दूसरे शरीर दिखते हैं उनसे व्यवहार होगा, पर देह मिथ्या व्यवहार मिथ्या। सपने जैसे हैं, दृश्य दिखते हैं नहीं दिखे नहीं दिखे। कहते हैं कि हर रात को बिस्तर पे जब सोने लगो तो ऐसे सोया करो कि ये आखिरी रात है, और सुबह जब उठो तो ऐसे उस दिन को जियो कि ये मेरे जीवन का शायद आखिरी दिन होगा, क्या मालूम सुबह से दोपहर तक देखने को मिलेगी कि नहीं, दोपहर से शाम देखने को मिलेगी कि नहीं, शाम से रात देखने को मिलेगी कि नहीं, रात से सुबह देखने को मिलेगी कि नहीं। नो गारंटी, नो वारंटी, नो कार्ड, नो एश्योरेंस, नॉट इवन अ वर्ड गिवन बाय एनीबडी। अस्थिर ज्यो मान्यो देह, सो तो तेरो होए है खे। वाणी कहती, जो अस्थिर शरीर है, जिस देह को तुम प्यार करते हो और बनी रहेगी ये सोचते हो, वह तो खे, खे माने मिट्टी हो जाएगी। मिट्टी की चीज मिट्टी में चली जाएगी। अब इस देह को सत्य मान के है मैं मरूनी, है मैं मरूनी, है मैं मरूनी, और सत्य समझ के इसकी चमक दमक के पीछे भागता फिरे कोई, तो उसको हम अज्ञानी कहते हैं, संसारी कहते हैं। विचार मानने तो विचार ये नहीं कि जो मैं कह रही हूं आपने सुन लिया और सिर हिला दिया, हाँ हाँ हाँ। विचार ये है कि ये आपको प्रतीत होने लग जाए, ये शरीर तुम्हारा मरणहारा है, ये तुम्हें दिखने लग जाए। ये शरीर तुम नहीं हो, ये तुम्हें अनुभव होने, तुम अनुभव स्वरूप हो। बस अपने आप को देखो और देह को देखो, देह नहीं रहेगी तुम रहोगे। मन नहीं रहता सुषुप्ति में, ये मन नहीं रहेगा एक दिन। हाँ अगर अज्ञान पड़ा रहा और वासनाएं और के संस्कार और बीज ये सब पड़े रहे, फिर तो समझो लाइन लगा के जन्म होते ही रहेंगे, होते ही रहेंगे, खत्म थोड़ी हो जाएंगे। ये प्रवाह रूप सत्य है, प्रवाह रूप नित्य है ये जगत। स्थूल से सूक्ष्म, सूक्ष्म से स्थूल होता ही रहता है। पर ज्ञानी अपने स्वरूप को देखता है और अपने अलावा जो कुछ दिख रहा है उस दिखते को मिथ्या जान करके तत्र क मोह क शोक एकत्व अनुपश्यति, जो उस एक को पश्यति देख लेता है उसको फिर कोई मोह नहीं होता, कोई शोक नहीं होता। ये उपनिषद का श्लोक। तत्र क मोह, कैसा मोह, का शोक, कैसा शोक, कैसा। अच्छा अब अगर तुम्हें शोक होता है तो मतलब अभी तुमने उस एक को नहीं देखा,
अगर आपको मोह होता है चाहे अपने शरीर से चाहे दूसरों के शरीर से, तो मतलब अभी तुम्हें आत्म दर्शन नहीं हुआ। उस एक का पश्यति मतलब, अब यहां देखने का अर्थ सिर्फ आंख से देखना नहीं होता है, या देखने का अर्थ अनुभव है। अस्थिर जो मान्यो देह सो तो तेरो होए है खे। काल तो पहुंचो आन कहां जाए पाजरे। जब बोले काल आके खड़ा होगा सिर पे, कहां जाएगा दौड़ के तू? कहां? काल से बना ये शरीर को काल ही खा जाता है। मिट्टी का बना घड़ा मिट्टी में ही मिल जाता है। पर ये शरीर ही मैं हूं, ये सब संबंधी मेरे हैं, ये चीजें मेरी हैं, ये फला मेरा, ये ढिका मेरा, मेरा मेरा। मर जाओगे एक दिन मेरी मेरी करते हुए। तो मुझे बताओ, अज्ञानता में संसार को सत्य समझ के कोई संसार के पीछे भागे तो भागे, समझ के बाद कहां भागेगा? तो इसमें चॉइस करने की बात कहाँ है? सत्य का पथ मुश्किल कहाँ? हाँ, हद तो ये है कि इस मिथ्या भासते जगत को सच मान के उसमें लिप्त तो होना ज्यादा मुश्किल काम है, और मुश्किल काम आप बड़े अच्छे से कर रहे हो। सीपी को चांदी मान रहे हो और फिर तुम दूसरों को भी मनवाने लगो, ये ना चांदी है। वो कहे नहीं ये सीपी, नहीं नहीं ये चांदी। और दुकानदार के चला, ये चांदी मुझे बेचनी, कितने में लोग है? वो चांदी नहीं है तो सीपी। वो तेरा दिमाग खराब हो गया, ये चांदी ये चांदी। सीपी को चांदी बनाए कोई तो ये आसान है, या सीपी को सीपी देख लेना ये आसान है? बोलो। तो मुश्किल काम तो सारा संसार कर रहा है। मैं तेनू दसांगा, मैं तेनू दसांगा, मैं तेनू दसांगा। वो लड़ते हैं ना जब लोग, तू मैनू जानता नहीं। सामने वाला तो कहता हाँ पक्की बात है, तू नहीं जानता तू कौन है, मैं तो जानता हूं तू कौन है। इट्स नॉट अबाउट चॉइस, इट्स अबाउट रियलाइजेशन। Have I realized this or have I not? If I have realized this, then what's there to be stuck with? What is there to be stuck with? Nothing is there to bind you, bound you, and make you a slave. अभी तो गुलामी है अपनी इंद्रियों का, अपने मन का, अपनी बुद्धि का, अपनी वासनाओं का गुलाम। देख लो जितनी मर्जी वासनाएं हो, रात से सुप्ति में जाते ही सब भूल जाता है। सुषुप्ति आपके सब सपने, विचार, वासना आदि आदि को खा जाती है, पर सुबह होते ही फिर वापस। वाणी में बड़ा सुंदर शब्द आता है, कहां भूल्यो रे झूठे लोभ लाग। कछ बिगड़ो नहीं अजहू जाग। कहां भूल्यो रे, कहां भूल गया है, कहां झूठे लोभ में लग गया है। आज हूं समझ कछ बिगड़े हो नहीं। अभी भी समझ ले कुछ बिगड़ा नहीं तेरा। पर वो जो समझने को तैयार ही नहीं, तो उसका तो बिगड़ा ही बिगड़ा है। और ऐसा बिगड़ा है कि बिगड़ा है ये उसे पता भी नहीं चलेगा, और सब बिगड़ भी गया। तो सत्य और असत्य अगर हम दो को मानेंगे तो दो का द्वंद्व होगा, दो की ड्युअलिटी है, इसको चुनेंगे इसको छोड़ें, इसको चुनेंगे इसको छोड़ें। मिथ्या में कोई ड्युअलिटी ही नहीं है, तो फिर क्या पकड़ूं क्या छोड़ूं? तो याद रहे, जब तक मन में द्वंद्व है, लोभ है, भय है, क्रोध है, शोक है, वासना है, मैं है, मेरी है, चिंता है, दुख है, तो जानना अभी तुम्हारे मन में सिर्फ अज्ञान भरा है और कुछ भी नहीं है। क्या लक्षण हमें ज्ञान हुआ कि नहीं हुआ?
सीधी सी बात यह है, जिस दिन मन के अंदर ये सब ना रहे और व्यवहार सब करते हुए पे भी उसको मिथ्या जाने, अपने स्वरूप की कभी विस्मृति ना होती हो और अपने स्वरूप का निश्चय बना रहे, खेल समझ के खेलता है जगत को। अब हमारे को रोल मिला है गुरु होने का, तो गुरु बन के अपना रोल अदा कर रहे हैं, जबकि ये जानती हूं मैं जो सामने बैठा है वो मेरा अपना आप है, जो सामने है वो है नहीं। जैसे सपने में ही तुम्हारा मन सब कुछ हो जाता है, ऐसे ही इस जागृत में तुम्हारा मन और माया ने ही सब कुछ रच दिया है। कोई चुनाव की बात है कहां? एक दोस्त ने अपने मित्र से कहा, भूखे थे, बैठे दोनों बस में सफर कर रहे थे, खाने को कुछ था नहीं, भूख दोनों को बड़ी लगी। अचानक से रमेश ने सुरेश से कहा, बादाम खाएगा? हैं, तेरे पास बादाम है? कह रहे नहीं, पर सौगी सौगी खाएगा? बोले तेरे पास सौगी भी है? कहता नहीं ओए, ना सौगी ना बादाम। तो कहते पूछ क्यों रहा? बोले ऐसे ही, मतलब अच्छा लगा ना सुन के, क्योंकि तू बादाम खाने को भी राजी हो गया, तो सौगी खाने को भी राजी हो गया, मजा आया ना तेरे को। बस दुनिया यही मजा है कुछ भी नहीं, वो मजे सब ले रहे। पंजाबियों का तो बड़ा फेवरेट डायलॉग होता है, कुछ कुछ अच्छा हो जाए ना, उनकी इंद्रियों को अच्छा खाने पीने देखने को मिल जाए ना, तो मजा ही आ गया। वाह चल रही सी ठंडी, ते मजा ही आ गया। वो परोंठे खादे ते मजा ही आ गया, लस्सी पीती मजा ही आ गया। उनके मजे ही आते रहते। वैसे गलत नहीं है, संसार है क्या? अज्ञानी का मजा ही तो है। न सौगी पास न बादाम, पूछ लिया। सामने वाले ने कहा हाँ हाँ दे दे, बादाम दे दे। कहते अच्छा पर तुमको बादाम लेने के सौगी दे दूं? वो कहता अच्छा तो बादाम भी दे दे, सौगी भी दे दे। तूने हाथ बढ़ाया, ला दे। कह रहे है थोड़े ना मेरे पास। बस वो खाली हाथ जो है ना, वही है सबके पास। जिंदे में भी खाली हैं और जब मरता है तो भी हाथ खाली होते। पर यहाँ दिमाग में, ख्यालों में बड़ा कुछ भर के रखा हुआ है। मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो है, मेरा ये है, मेरा वो। कल एक छोटी बच्ची 5 साल की है, वो मुझे मिलने आई, तो मैंने उसको पूछा, मैंने कहा आप कैसे हो? कह रही मैं तो ठीक ही हूं, आप कैसे हो? वेरी गुड। मैं जे तू ठीक ही है तो हम भी ठीक ही है। तो कह रही ठीक है फिर। ठीक है फिर।